तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंट इसके बारे में आपको समझाया जा चुका है पहले ही। तो परसेंट का मतलब फिर भी हम समझ लेते हैं। परसेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, 1/100। जो साइन लगा होता है 1/100, किसी की वैल्यू 100 में से हम निकालते हैं कि वो कितना परसेंट हो सकता है, कितना उसकी 100 में से कितनी वैल्यू उसकी। ठीक है, 100 बांट के निकालते हैं। अब जैसे आपको बोला गया कि आप इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जैसे नंबर्स को, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना और परसेंट को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को चेंज करना होता है परसेंटेज में और फिर क्या होता है, फ्रैक्शन को भी चेंज करना होता है परसेंटेज में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें कोई परसेंट नंबर दिया हुआ है, जैसे 25% लिखा है, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप करोगे कि 25, और परसेंट के लिए आपको क्या बताया हमने, परसेंट के लिए बताया कि ये 1/100 होता है। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/100, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25/100, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 25 × 1/100। इन तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपको इसको क्या करना होता है, सिंपली टेबल से इसको काटना होता है। तो देखिए, अब जैसे कोई से भी ले लो, 25 × 25 4 जा, तो कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यहाँ भी 25 × 25 ये हो गया 1/4। अब जैसे बड़े टेबल से काटना नहीं आ रहा तो छोटे टेबल से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। 5 5 25, 5 2 जा 10 और ये 0, 5 बन जा 5 और ये 5 4 या 20, तो ये हो गया आपका 1/4। 1/4 जो है आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं फ्रैक्शन को, यानी परसेंट को चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। अब आपको जो है एक क्वेश्चन करना है, 20% को आपको चेंज करना है, 20% को चेंज करना है फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है लिख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 25% की जगह पे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। तो अब आपको डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में करने के लिए क्या होता था कि जब नीचे 100 दिया हुआ है तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, या नीचे 10 दिया है तो 1 डिजिट के बाद, अगर 1000 दिया हुआ है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 100 है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2, ये 2 डिजिट हो गए, 0.0, तो यहाँ पर ये लग जाएगा। अब ये होता क्यों है, आप ये समझ लीजिए। अब जैसे आप 100 से डिवाइड देंगे 25 में, तो क्या करेंगे आप, अब डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो क्या करोगे आप, 0 और पॉइंट लोगे, तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा 0। तो 100 बन जा 100 होता है, लेकिन 100 बन जा 100 तो नहीं देंगे हम, 100 2 जा 200 देंगे, तो ये कितना बचेगा आपका, 50 बचेगा। ठीक है, फिर आपको जब पॉइंट लग जाता है एक बार तो 0 मिलते रहते हैं, तो 105 जा कितना हो गया, 500 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड दिया जाता है। अब डिवाइड दिया जाता है तो इसलिए बार बार ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बना ली कि जब नीचे 100 होगा या 1000 होगा तो उतने ही डिजिट बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब आता है कि जब आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, तो उसको आप कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। जैसे दिया हुआ है 3/5, इसको आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी आपको किसी नंबर को, फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंट में, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे 100% से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 100% से आप उसमें नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर चाहे वो नंबर फ्रैक्शन दिया हो, फिर चाहे वो नंबर डेसिमल दिया हो। तो देखिए, इसमें आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप 5 से काट दोगे, 5 2 जा 10 और ये 0, तो कितना आ गया आंसर, 23 जा 60 वैल्यू आ गई इसकी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 100%, तो आप इसे कर लो, 4 2 जा 8, 4 5 20,
तो 25 3 हो गया 75 वैल्यू आ गई, ये हो गया 75, सॉरी परसेंटेज आएगा इसका वैल्यू, परसेंटेज आएगा क्योंकि परसेंटेज बच रहा है यहाँ पे देखो ये और ये। अब हमें करना है एक डेसिमल का नंबर, जैसे लिखा हुआ है 0.35, इसको आपको परसेंट में करना है। तो क्या करोगे, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है 100% से, और जब मल्टीप्लाई करते तो आपको याद होगा मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ये हो जाएगा 0.35। ऐसे सोचिए कि आप इसमें अभी पॉइंट नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, पीछे 2 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद, पॉइंट लगा दो 1 2, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट और ये परसेंट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 35% जो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, 35% इसकी वैल्यू आ गई है। इसको पॉज करके देख लेना, आप पॉज करके देख लेना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमने लिखा 0.00053, इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो आप क्या करोगे, बताया तरीका आपको, 0.00053 में आप 100% से आप मल्टीप्लाई जो है कर देंगे। तो यहाँ हम क्या प्राप्त कर लेंगे, यहाँ हम प्राप्त कर लेंगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, जीरो तो 4 ही है, 1 2 3 4 और ये 5 3, मल्टीप्लाई 100 वाले 2 0। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर पॉइंट देखो कितने डिजिट बाद लगा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.053 और ये पीछे के जीरो आप मत लगाएं और ये 100, इतना परसेंट आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 7.1 एक्सरसाइज जो है इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 28% एक्सप्रेस एज रेशियो। 28% को जो है 28% को एक्सप्रेस करना है रेशियो में। रेशियो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3:4, तो इसका मतलब बेसिकली फ्रैक्शन ही होता है, 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 जो है वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 28% है तो 28 अपॉन क्या कर लेंगे आप 100, अगर नंबर कटा तो काट दो, 4 7 जा और 4 2 जा 8, 4 5 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 7/5 25, तो आपका आ जाएगा 7:25। ये अगला प्रश्न है 45% को फ्रैक्शन में करो, वो आप कर लोगे अपने आप। ठीक है, 12% को डेसिमल में करना है। तो 12% को डेसिमल में कैसे करोगे, 12% को डेसिमल में करने के लिए 12/100 कर दोगे आप परसेंट की जगह पे। परसेंट के लिए क्या आ जाएगा 100, तो ये पॉइंट कितने डिजिट बाद लग जाएगा 1 2, तो यहाँ पर 2 1 और ये पॉइंट और 0, तो ये डेसिमल में रिप्रेजेंट हो गया। अगला प्रश्न दिया है आपको, देखो नंबर डेसिमल को किस में करना है, डेसिमल को करना है 2.73 एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2.73 को परसेंटेज में करना है। किस में करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर में 2.73 में क्या करोगे, हाँ बिल्कुल सही, 100% से आपको क्या कर देना है, 100% से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 2 7 3 और ये 2 0 आ गए। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा है यहाँ 1 2, तो 1 2 लगा दो, 1 2 पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 273। ठीक है, 273% आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है कि 25% ऑफ x इजिकल्स टू 30। क्या दे रखा है, 25% ऑफ x इजिकल्स टू 30, 25x। अब यहाँ दे रखा है ये, तो 25% ऑफ x इजिकल्स टू 30, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 25 का मतलब 25 और परसेंट का मतलब क्या होगा अपॉन में 100 इजिकल्स टू 30। इसके नीचे वन मान लो, अब इसे काट दो आप, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा ऊपर x और नीचे बचा 4, तो x/4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा 4 × 30, जिसका वैल्यू हो जाता है 4 3 जा 12, यानी कि 120 हो गया। कितना हो गया,
120 आपके आंसर होगा, तो आप उसको देख लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अ क्रिकेट टीम वॉन 7 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो जितने मैच उन्होंने खेले उसमें से उसने कितने मैच जीते? 7 मैच जीते। इफ दे हैड वॉन 35% ऑफ द टोटल मैच, अगर उन्होंने 35% मैच जीते हों तो टोटल मैच क्या होंगे? तो यहाँ पे क्या करोगे आप? तो विनिंग मैच कितने हैं? विनिंग मैचेस कितने हैं? विनिंग मैचेस या नंबर ऑफ विनिंग मैचेस लिख लोगे आप, 7 है। तो परसेंटेज ऑफ विनिंग मैच, तो वो आपको दिया हुआ है 35%। ठीक है, 35% दिया हुआ है। अब देखिए ये परसेंट और ये परसेंट बेसिकली इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां लिखोगे आप 35% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7, है ना? 35% है और 7 मैचेस है। तो यहाँ पर साफ साफ ये दिया हुआ है, जो उन्होंने मैच जीते हैं वो 35% है और उनकी वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पर हम उसको x के बराबर रख लेंगे, x ऑफ 35% रख लेंगे, या 35% ऑफ x इज टू 7। तो x मल्टीप्लाई 35/100 इज टू 7। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई काट लो से, 5 7 जा 5 2 जा 10, ये 20 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 7x/20 इज इक्वल्स टू 7/1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 7, देन x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 7/7। 7 से 7 कट गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? तो x इज इक्वल्स टू आ गया 20 मैचेस। तो उन्होंने लोग टोटल कितने मैच खेले? उन्होंने मैच खेले टोटल 20 मैचेस। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अ नर्सरी हैज, एक नर्सरी है जिसमें प्लांट्स हैं कितने हैं? 2000 है। 10% इसमें से रोज हैं, 2% मैंगो हैं, 3% नीम प्लांट हैं। व्हाट इज द अदर नंबर ऑफ प्लांट्स? तो बाकी जो अन्य प्लांट्स हैं वो कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अन्य प्लांट्स की नंबरिंग बतानी है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग सबका निकालने के बजाय हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि अब हमें नीम का प्लांट, तो ना नीम का प्लांट पूछा है कितने हैं, ना मैंगो पूछा है, ना ही और कोई प्लांट पूछे हैं, बस हमें ये पूछा है कि अन्य प्लांट कितने परसेंट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आप टोटल, वैसे आप लिख लोगे सबकी परसेंट अलग अलग लिख लोगे, फिर लिखोगे आप टोटल परसेंट, या लिख लो रोज प्लांट कितने हैं? रोज प्लांट दिए हैं आपके 10%। ठीक है, और मैंगो प्लांट कितने दिए हैं? मैंगो प्लांट दिए हैं आपके 3%। 3 है 2 है 2%। और आपको अगला जो दिया है नीम प्लांट कितना दिया हुआ है? नीम प्लांट दिए हुए हैं 3%, है ना? तो टोटल परसेंटेज क्या हो गया? ये होगा 10 + 3 + 2, तो ये हो गया 10 + 3 यानी 15% हो गया। कितना हो गया? 15% हो गए ये प्लांट। तो अदर प्लांट क्या होंगे? अदर प्लांट्स इज इक्वल्स टू 100। अब देखो परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 में से होता है, तो 100 - 15 इज इक्वल्स टू 85% होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 85%। अब क्या करना है, हमें उनकी संख्या निकालनी है। ये इसका परसेंटेज आया, क्या आया? अदर प्लांट परसेंटेज, अदर प्लांट का परसेंटेज निकाला है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ अदर प्लांट्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ अदर प्लांट्स। तो वो क्या होगा? 85% ऑफ 100, 2000। टोटल कितने? 2000, है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 2000 मल्टीप्लाई 85/100, तो 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0 एक आ गया यहाँ पे, क्योंकि 20 के साथ 0 है,
तो 2 5 जा 10 का 0 और 2 8 जा 16 और 1 17। तो ये आपके 17 यानी कि 1700 प्लांट्स आ गए अन्य प्लांट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबकी अलग अलग परसेंट निकालो, फिर ऐड करो, फिर उसको टोटल में से माइनस कर दो। अगला प्रश्न क्या है, द आउट ऑफ हिज टोटल मंथली सैलरी, मंथली इनकम। अब उसकी टोटल मंथली इनकम जो है, ये क्वेश्चन है आपका 9। टोटल मंथली इनकम जो है, मिस्टर नारायण स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट और 60% ऑन हाउस होल्ड। इफ ही सेव 2000, व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम? व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम? ये आपके क्वेश्चन है ना सामने, ये रहा 9 वाला। तो यहाँ पर देखिए उनके जो स्पेंड्स हैं, टोटल स्पेंड्स कितना है, टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेंड कितनी है, 20 + 60। तो ये आपका हो गया 80% हो गया ना। 80% वो ख़त्म कर देते हैं और बचाते कितने, 2000। तो ये क्या हो गया, तो ये बची हुई परसेंट हो जाएगी ना। तो सेव द परसेंट ऑफ सेविंग, परसेंटेज ऑफ सेविंग, तो सेविंग की परसेंटेज क्या होगी, 100 - 80। तो ये 20% बचेगा। कितना बचेगा, 20%। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो 20% आया है, क्या आया है, 20% वो आया है, कितने के इक्वल है, 2000 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट हिज मंथली इनकम, हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 20, अब देखो ये जो इक्वल आया ना, ये उसकी सैलरी कितनी बच रही है, 20% बच रही है, और 20% की वैल्यू दे रखी है उसने 2000। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इक्वल्स टू हमारा कितना आता है, वो आता है 2000। कितना आता है, 2000। देन x इक्वल्स टू 20/100 इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x/5। ठीक है, x/5 बचा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 × 5। तो ये हो गया 2 5 जा 10 और ये 30। तो कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 10,000 हो गए। कितने हो गए, 10,000 जो उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, 10,000 उसकी मंथली इनकम है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट शुड सुरभि रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ पल्स सो दैट हर एक्सपेंडिचर ऑन पल्स डज नॉट इंक्रीज। तो यहां पर आप मान लीजिए कि मान लो कि दाल जो है कुछ 100 रुपीज पर केजी आती रही होगी, तो उसमें क्या हुआ, उसका जो प्राइस बढ़ गया 30%। ठीक है, प्राइस बढ़ गया है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि सुरभि जो है वो अपने कंजम्पशन में, यानी कि खाने में कितना दाल को कम कर दे कि खर्चा, जो परिवार का खर्चा है वो ना बढ़े। ठीक है, तो इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, यहाँ पर हम मानेंगे लेट द प्राइस ऑफ पल्स, लेट द प्राइस ऑफ पल्स इज टू कितनी हो गई, ₹100। ठीक है, अब इस पे कितना बढ़ गया, इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, इंक्रीजमेंट क्या हो जाएगा, 100 + 30% ऑफ 100। तो 100 प्लस, अब ये 100 × 30/100, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये 100 + 30 इसको कितना हो गया। अब ये 130 की किलो आती, मान लो कि पहले 1 किलो प्राइस, जो द प्राइस जो है 1 kg दाल जो है वो आती होगी 100 की। अब 1 kg दाल कितने की आ रही है, वो आ रही है 130 की। ठीक है, 130 की आ रही है। तो यहाँ पर हम कितना प्राप्त हो गया, 130। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि अब 130 किलोग्राम है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, सी यील्ड, YIELD, यील्ड पल्स, सील्ड पल्स इन 130 रुपीज़, रुपीज़ 130। तो 130 रुपीज़ में कितने यूनिट प्राप्त होती है उसे, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो शी यील्ड पल्स इन 1 रुपीज़, इन 1 रुपी कितना हो जाएगा, 1/130। ठीक, तो शी यील्ड YIELD पल्स इन ₹100। अब ये कहोगे 100 कहाँ से आ गया, 100 का मतलब ये है कि अगर पहले 100 रुपये किलोग्राम आती थी तो, ठीक है, तो हमें क्या करना, अब उसे दाल तो 100 रुपीज़ की खरीदनी है, क्या करनी है, 100 रुपीज़ की दाल खरीदनी, पैसे नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अब उसे 100 रुपीज़ में कितनी दाल मिलेगी, तो हो जाएगा 1/130 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा, ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10/13। तो ये इतनी दाल जो है आएगी कितने रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि कितना यूनिट लिया उसने, 1 यूनिट, यानी 1 किलोग्राम ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आगे क्या होगा इसमें, आगे होगा, अब हम ये निकालेंगे कि उसको रिड्यूस कितनी हुई है, तो रिडम्पशन कितना हुआ, रिड्यूस्ड पल्स, दाल कम कितनी हुई, तो क्या पहले कितनी थी, 1, पहले मिलती थी 1 यूनिट, और अब कितनी मिलती है, 10/13 यूनिट मिलती है। तो हम पता करेंगे कितनी कम मिलती है, तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लिया, तो यहाँ पर 13 बन जा 13 कर लिया, 13 बन जा ये 13 हो जाएगा, और 10 बन जा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना, ये आंसर आएगा 3/13। कितना आएगा, 3/13 आएगा। ठीक है, 3/13 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर 3/13 आ गया। अब क्या है, ये हमारा क्या आ गया कि इतनी दाल कम मिलेगी, या इतनी दाल जो है वो कम खर्च करनी पड़ेगी। अगर हमारा आंसर ये होता है कि बस कितनी दाल कम करनी, तो ये हो जाता, बट हमें परसेंटेज और निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज और निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड पल्स, उसका क्या होगा आंसर, उसका होगा, इसमें लेंगे आपका ये जो है रिड्यूस दाल है वो कितनी है, 3/13, और कितनी थी पहले, तो वो है 1 यूनिट, मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, अभी इसके नीचे आ जाएगा ये 3/13 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 300/13। अब जब इसका डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा आंसर, 13 2 जा 26 बची 4, और 13 3 जा 39 बचेगा 1। तो ये 23 होल 1/13%, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि रवि की इनकम जो है वो 20% लेस है हरीश से। आगे पूछा गया कि हरीश की इनकम रवि की इनकम से कितनी अधिक है, ज़्यादा है, मोर है। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे आप, अब देखिए हरीश की नहीं दी है, रवि की दी है पहले, तो रवि की इनकम 20% लेस है, तो आप हरीश की मान लोगे, हरीश इज इनकम इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो रवि की इनकम कितनी है, इससे 20% लेस है। ठीक है, क्या है, 20% लेस है। तो अब क्या करोगे आप कि जो इसकी इनकम है उससे 20% माइनस कर दो। इसकी इनकम कितनी है, 100, माइनस 20% ऑफ 100, यानी इसकी इनकम का 20% माइनस कर दोगे आप। तो देखिए 100 माइनस 20/100/100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा, ये 20 बचेगा, 20 में से 20 में 20 बचेगा, और 20 100 में से जाएंगे, कितना बचेगा, 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हरीश की इनकम जो है इससे कितनी ज़्यादा है, हरीश इनकम इज मोर, कितनी मोर है, तो 100 माइनस 80, तो 20 ही तो ज़्यादा है। अब जैसे 20 हरीश की कम है,
रवि की हरीश से 20 कम है, तो हरीश की रवि से 20 क्या है, ज़्यादा है। अब वो कह रहा है कि कितनी परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए हम लेंगे जो रवि की इनकम लिया है। तो क्या करेंगे हम, हरीश इनकम टू रवीज इनकम। तो रवि हरीश इनकम कितनी ज़्यादा है, 20, सॉरी परसेंट नहीं लेंगे, 20 लेंगे। तो 20 अपॉन ये है 80 मल्टीप्लाई 100, तो 20 बन जा 20 4 जा 80, और 4 से कट जाएगा ये 25 टाइम। तो कितनी परसेंट ज़्यादा आ गई, तो जो है हरीश की इनकम जो है वो इससे 25% ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम 13 क्वेश्चन में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 6% एवरी ईयर। पॉपुलेशन, जो एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन हर साल 6% बढ़ जाती है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15900, अगर वर्तमान की जो पॉपुलेशन है वो 15900 है, तो फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर एगो, एक साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी। अब आप सोचिए कि एक साल पहले जो पॉपुलेशन होगी वो अपने टाइम की 100% रही होगी। तो एक साल पहले, अब एक साल पहले के बाद इसमें फिर से 6% ऐड हो गया होगा। क्या ऐड हो गया होगा, 6%। ठीक है, तो 6% फिर से ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम, तो लेट हम क्या करेंगे, लेट पॉपुलेशन बिफोर 1 ईयर एगो इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ हम एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू दी है। तो उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है वो भी लिख लेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 15900। ठीक है, ये है। अब ये कितनी रही होगी, इसमें 6% क्या होगा, शामिल होगा। तो टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, कोई भी नंबर हमेशा अपना 100% होता है। इसमें 6% और ऐड हो गया, क्या हो गया, 6% और ऐड हो गया। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई, परसेंटेज वैल्यू इसकी हो गई 100 प्लस 6 इजकल्स टू 106% हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 106% ऑफ एक्स इजकल्स टू कितने के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू वर्तमान की वैल्यू है। अब आप करोगे x मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 इजकल्स टू 15900। फिर से इसको क्या कर देंगे हम, अब इसको हम काट नहीं रहे, डबल मल्टीप्लाई कर दे रहे डायरेक्ट। तो देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x इजकल्स टू हो जाएगा 15900 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और अपॉन में आ जाएगा ये 106। तो 106 इसके अपॉन में आ गया। अब इसको हम कट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। चलिए तो इसे काट लेते पहले 2 से, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा नंबर इससे कट जाएगा। क्यों, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो ये 3 से कट जा रहा है, 3 से कट गया, 3 से कट गया पूरा ये नंबर, और ये 00। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 2 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, 2 जीरो और 1 जीरो इसके पास। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 15,000 आ गया। ठीक है, 15,000 इसका आंसर आ गया। अब करते हैं अगला प्रश्न जो है 14 देखिए आप, 30% ऑफ पैसेंजर इन अ ट्रेन गॉट डाउन स्टेशन ए, स्टेशन ए पर वो 30% उतर गए, 50% उतर गए स्टेशन बी पर। इफ़ देयर वर स्टिल, यानी कि अभी भी उस ट्रेन में 350 पैसेंजर बैठे हुए हैं। हाउ मैनी पैसेंजर्स देयर वर इन द ट्रेन बिफोर स्टेशन ए, यानी कि स्टेशन ए से पहले, उतरने से पहले कितने यात्री उसमें रहे होंगे, तो वो हमें बताना है। तो अब देखिए 30% वहाँ उतरे और 50% यहाँ उतरे, तो कितने हो गए, 80% तो उतर ही गए। बचा कितना, 20% बचा। तो 20% जो बचा, अब वो परसेंट वैल्यू है और पैसेंजर कितने, 350। तो यहाँ पर जो पैसेंजर वैल्यू है वो आपकी दे रखी है परसेंट के बराबर। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पैसेंजर्स थे, क्या थे, पैसेंजर हैं, कितने होंगे, पैसेंजर्स का परसेंटेज क्या रहेगा,
पैसेंजर्स बिफोर स्टेशन ए इज इक्वल्स टू एक्स, यही रहेगा। ठीक है, अब गॉट डाउन ऑन स्टेशन ए कितने 30%, गॉट डाउन ऑन स्टेशन बी कितने 50%। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 100 माइनस, अब ये दोनों कितने हो गए 30 और 50 80 हो गए, तो 80 कितना बचा 20% बचा, और 20% बचा है और ये बचे इतने परसेंट और उतने ही वैल्यू कितने दी है 350। तो यहाँ कर लेंगे लेट, ये तुमने मान लिया है, तो एक कितना है 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका 350 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल्स टू 350, 0 से 25 से काट दो, 21 जा 20, 24 जा 25 जा 100, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, x इज इक्वल्स टू 5 5 25 और 5 3 15 और 1। तो यहाँ पे टोटल पैसेंजर कितने रहे होंगे, टोटल पैसेंजर जो रहे होंगे वो हैं 1750। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग यहीं ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कुछ आपको इतना रिवीजन काफ़ी है, और बाकी क्वेश्चन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, बाकी इतने में आपका हो जाना है। तो अगला चैप्टर, अगली चैप्टर नहीं, अगली एक्सरसाइज क्या है, डिस्काउंट। अगली एक्सरसाइज है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप समझते होंगे कि जैसे मान लो आपको कोई सामान खरीदना है, डिस्काउंट में देखो 3-4 वैल्यू आप समझ लीजिए, 3-4 वैल्यू आप समझ लीजिए। इसमें पहला दिया है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इससे ज़्यादा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शॉपकीपर अपना सामान नहीं बेच सकता, ये होता है मैक्सिमम प्राइस। दूसरा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है आपको उस सामान पे दिया गया रियायत या छूट, ठीक है, जो कि परसेंटेज में भी हो सकती है और रियल वैल्यू में भी हो सकती है। किस में हो सकती है, रियल वैल्यू, यानी कि 10 रुपये की छूट दी, 5 रुपये की छूट दी, ये तो रियल वैल्यू होती है, परसेंटेज की छूट अलग होती है। अगला है सेल प्राइस और नेट प्राइस। नेक्स्ट है सेल प्राइस। क्या है, सेल प्राइस या नेट प्राइस। सेल प्राइस क्या होता है, जो सेल करने पर जो प्राइस रखा गया होता है, ठीक है। और या ये समझ लीजिए कि मार्क्ड प्राइस अलग होती है और सेल प्राइस अलग होती है। जैसे मान लो किसी, आप देखते हो मेडिकल की शॉप पे आप जाते हो तो कोई भी सिरप या कोई दवाई जो दी होती है, दवाई पे पैसे कुछ और लिखे होते हैं, लेकिन मेडिकल वाले पैसे कुछ और आपको लगा के देते हैं। जैसे मान लो उस पर लिखा हुआ है 120 रुपीज़, लेकिन वो आपको दे देता है 100 रुपीज़ में ही, या 110 में देता है, तो वो होती है सेल प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे वो माल उसको बेच रहा है, जिस प्राइस पे उस सामान को बेच रहा है, वो होती है सेल प्राइस। तो देखो आप करते हैं 7.2। 7.2 में देखो पहला क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि टिकता करेक्ट, तो उसे आप याद कर लेना। ठीक है, अब याद करने का मतलब क्या है कि वो आप सॉल्व करोगे तभी वही मार्क्स मिलेगा, नहीं सॉल्व करोगे तो भी वही मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज व्हेन एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस इतनी है और एसपी यानी सेलिंग प्राइस है इतनी। तो यहाँ देखिए आप, मार्क्ड प्राइस कितना है, एमपी मार्क्ड प्राइस है 1250 और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 1125। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डिस्काउंट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, पता है था आपको, डिस्काउंट कभी वैल्यू में देगा तो कभी परसेंटेज की वैल्यू में देगा। तो यहाँ पर आप 1250 से माइनस करोगे 1125 को, तो यहाँ से क्या कैरी 5 से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 4, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, तो ये 125 का डिस्काउंट जो है प्राप्त हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करोगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस एमपी इज इक्वल्स टू 100%। तो डिस्काउंट कितना है 125 और मार्क्ड प्राइस कितना है
1250 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 125 बन जाए 125, 125 बन जाए 125, तो ये कितना आ गया इजिकल्स टू, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 100% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 100%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न में क्या करना है, यहाँ हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस बतानी है। इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके बताएंगे तुम्हें हम, ताकि आसानी से आप कर पाओ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, एमपी दे रखा है, एमपी यानी कि मार्क लीजिए, बार बार ब्लर हो जाता है। ठीक है, एमपी जो दे रखा है, लेकिन इसे बार बार सही करना पड़ता है। मार्क्ड प्राइस दे रखा है इसमें बेटा 1300 रुपीज़, 1300, और डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको? डिस्काउंट दिया है 13% का। ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहे हैं आइटम्स। उज्जवल और अरुण, या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से समझें। ठीक है, नोटबुक और बुक लेके बैठोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। साथ साथ करते चलना, क्योंकि 1 घंटे क्लास में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, इसीलिए आपके लिए वीडियो प्रीफर किया है। अब इसका पहले देखो, इसका 13% डिस्काउंट करना है। क्या करना है? 13% डिस्काउंट। तो क्या करोगे आप, इसको आप लिख सकते हो, पहले आप डिस्काउंट निकालोगे। क्या निकालोगे? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या करेंगे? 13% ऑफ 13,100, तो 13 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन 30 इंटू 13 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, तो 13 से कितना हो गया? ये हो जाएगा 169 रुपीज़। कितना हो गया? 169 रुपीज़ हो गया। अब आप क्या कर दोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। तो एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो ये एमपी माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आपका एमपी कितना है? 1300 माइनस 169, तो ये 9 गया, यहाँ से 1 यहाँ रह जाएगा, 9 9 में से जाएगा 6 तो बचेगा 3, फिर यहाँ 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1, और ये 1, ये आ गया 1131 रुपीज़। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया था, इसका दो तरीकों से कराना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका शॉर्ट तरीका है इसका, जो हम ये करते हैं इसके साथ ही कर देंगे साथ में। कैसे? तो यहाँ हम कर देंगे, सीधा सीधा निकालते हैं सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना था? एमपी है 1300, और डिस्काउंट कितना है? 13% ऑफ 1300, तो 1300 माइनस, देखो 1300 अपॉन 13 अपॉन 100, 0 से 0 उड़ गया, तो यहाँ पे 1300 माइनस 169, और यहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये 1131 रुपीज़। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब आपके लिए एक तरीका और है, अरे एक तरीका और है, हाँ एक तरीका और है, जो कि हम इसे थर्ड तरीका बोलेंगे। तो इसको क्या करना है? ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आगे देखेंगे। तो अगला जो तरीका है थर्ड, इसका थर्ड तरीका क्या है? इसमें परसेंट को ध्यान में रख के करते हैं। किसको करते हैं? परसेंट को ध्यान में रख के करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एमपी कितना है? एमपी दिया हुआ है 1300, और आपको डिस्काउंट दे दिया उन्होंने 13% का। अब देखिए, जब उन्होंने 13% का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो 13% का डिस्काउंट दे दिया, तो परसेंटेज बचेगी क्या? परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी एसपी कितनी हो जाएगी? 100% में से 13% माइनस करना है, 100% में से 13% माइनस करना है, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 87% बचेगा ना, अच्छा। तो सिंपली क्या करो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1300 का क्या कर देंगे हम? 87% ऑफ 1300, आप ये कर दो, तो 87 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 100, 0 से 0 कट गए, 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है, कैरी 9 हो गया। ठीक है, 13 7 जा 91, और 13 8 जा 104, 104 और 9, 104 और 9 कितना हो जाएगा बताइए?
1849 हो जाएगा 113। तो देखो ये तरीका ये है, जो तरीका लगे सही उससे कर लो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस एन आर्टिकल, एमपी पर उन्होंने 15% डिस्काउंट दे दिया और उसको बेच दिया 7700 का, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 1700 रुपीज़ और दे रखा है डिस्काउंट, कितना दे रखा है 15%। तो ये जो है डिस्काउंट प्राइस है, क्या है डिस्काउंट प्राइस है। तो आपको मार्केट प्राइस दे दी नहीं, तो लेट मार्क्ड प्राइस यानी कि जो एमआरपी है उस पर लिखा हुआ है मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, क्या होता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट आपको पता है किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1700 और मार्क्ड प्राइस क्या है एक्स माइनस, अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है हमारा 15% ऑफ मार्क्ड प्राइस पर, तो ये एक्स हो जाएगा। तो 1700 इजिकल्स टू एक्स माइनस 15 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो 1700 फिर से, तो एक्स माइनस कितना हो गया ये 15 से, तो 5 3 15 और 5 2 10, तो ये हो गया 3x अपॉन 20 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 1700 इजिकल्स टू, इसकी फ्रैक्शन कर लेंगे 20 बन जाए 20x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कुछ स्टेप हम गायब कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कितना हो जाएगा ये 1700 मल्टीप्लाई 20 इजिकल्स टू 20 में से क्या है 3, तो कितने बचे 17x बचे। ठीक है, तो यहाँ पर 1700 मल्टीप्लाई 20 इजिकल्स टू, अब x जो 17 इसके साथ में है, देखो 17 इसके साथ वो कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, तो 17 बन जा 17, तो 100 आ गया और ये 100 2 जा 200 और ये 0, तो 2000 हो गया। तो x इजिकल्स टू कितना आ गया 2000, यानी मार्क्ड प्राइस आपका कितना आ गया 2000 जो है आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न।